जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब इनपुट डिवाइस को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, लिखा भी है यहाँ पे जिन उपकरण का मतलब होता है डिवाइस, जिन डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को डेटा व निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी जिसके मदद से आप कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन को यानी अपने इनपुट को देते हो उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी अपनी बात को कंप्यूटर तक किसी न किसी माध्यम से पहुँचाते हो, चाहे कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से क्लिक करके या टच करके, किसी न किसी एंगल में आप कंप्यूटर को अपना जो इंस्ट्रक्शन होता है यानी अपना इनपुट होता है वो किसी न किसी रूप में आप इनपुट देते हो, तभी वो चीज़ प्रोसेस होती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको मोबाइल में व्हाट्सअप खोलना है तो या तो आप व्हाट्सअप को वॉइस बोल करके अपनी आवाज़ पहुंचाओगे, मोबाइल को दोगे तब मोबाइल व्हाट्सअप ओपन करके देगा, या फिर व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे तो ही वो ओपन होगा। यानी सोचो कि इसे फ़ोन रखा है और ऑटोमेटिक व्हाट्सअप खुल जाए तो नहीं खुल सकता। इसी तरीके से सेम एज कंप्यूटर भी होता है, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए इनपुट दिया जा रहा है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है। अब इनपुट देने के बाद में हमने बताया था सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए मेमोरी लेकर 3 पार्ट है। तो ये क्या करता है, पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू उसको अपने हिसाब से कंट्रोलिंग करेगा। अगर वो मैथमेटिकल काम है तो एलयू के पास भेजेगा, फिर मेमोरी में जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। देखिए यहाँ पे मेमोरी में गया, फिर रिटर्न आए, फिर लास्ट में आपको आउटपुट मिलता है। यानी पहले हम डेटा को इनपुट करते हैं, बाद में हमें रिजल्ट मिलता है, उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कर सकते हैं, माउस के थ्रू इनपुट कर सकते हैं, जॉयस्टिक के थ्रू इनपुट कर सकते हैं। कई तरीके से इनपुट का सिस्टम है। जैसे आज के ज़माने में अगर आप किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं तो कई तरीके से इनपुट आप भेज सकते हैं अपने। आप उसको वॉइस मैसेज भी बोल के भेज सकते हैं, या फिर टाइप करके भेज सकते हैं, या किसी चीज़ को लिख के उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए और सामने वालों को आपका इनपुट मिल जाएगा। और रिटर्न में वो उसका जवाब भी कई तरीके से दे सकता है, वो भी लिखित में दे सकता है या टेक्स्ट मैसेज में दे सकता है, किसी न किसी एंगल में आपको वीडियो क्लिप बना के भी आउटपुट दे सकता है। तो ऐसे कई सारे डिवाइस हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं। आज हम पूरे इनपुट और आउटपुट को कम्प्लीटली फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब कुछ हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो आप पूरे क्लास को मिस मत करिए, बीच में कोई भी ब्रेक ना करिए और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़िए। मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे अगर कीबोर्ड की हम बात करें, देखिए सबसे जो मेन इनपुट डिवाइस है, देखिए हर चीज़ में जैसे अपने बॉडी में होता है मेन पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऐसे इनपुट डिवाइस में मेन पार्ट जो होता है वो कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे लिखा भी कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। यानी उपकरण का मतलब होता है डिवाइस। इसका प्रयोग अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अक्षर, संख्या और चिन्ह मतलब सिंबल को इनपुट करने के लिए किया जाता है। अब या तो हम इससे नंबर इनपुट करेंगे, या तो कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक अक्षर को इनपुट करेंगे, या फिर कोई सिंबल इनपुट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके का कीबोर्ड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, सभी लोग यूज़ भी करते हैं पर डे। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब लेकिन हमको जानना है कीबोर्ड के और भी चीज़ डिटेल में। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कीबोर्ड मतलब होता है कीबोर्ड के प्रकार। सबसे पहला जो टाइप्स है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है और इसमें 104 बटन होते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 बटन होते हैं। और अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें तो इसमें 112 से 116 बटन होते हैं। और एक होता है आपका वायरलेस कीबोर्ड। और देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड के इन्वेंटर हैं उनका नेम जो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है। और यहाँ पे देखिए उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और कुछ इस तरीके के उन्होंने कीबोर्ड बनाए थे, जिससे पहले के ज़माने में सबसे पहले फर्स्ट जो कीबोर्ड बना था कुछ इस तरीके का दिखने में होता था और उससे टाइपिंग की जाती थी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पिन की भी बात कर लेते हैं। आजकल जो ये छोटे से आप पोर्ट देख रहे हैं ये USB पोर्ट है। आजकल कीबोर्ड जैसे लैपटॉप में आपको लगाना है तो आप हमेशा कौन सा कीबोर्ड लेंगे, USB कीबोर्ड लेंगे। यानी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, मल्टीमीडिया ले सकते हैं, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर आगे कनेक्टर की बात करें तो USB ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों जगह यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी जगह पर कीबोर्ड को PS2 में ले लेते हैं, जो ब्लू कलर की ये ब्लू कलर का एक कनेक्टर लगा होता है, इसमें 6 पिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से एक बड़ा पिन होता है, ये इसमें होल टाइप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल कनेक्टर भी है एक तरीके का, इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? PS2 पोर्ट बोलते हैं, PORT पोर्ट। तो ये सारे PS2 बोर्ड है। ये जो ग्रीन वाला होता है ये आपका होता है माउस के लिए, और जो ब्लू वाला होता है ये होता है आपका कीबोर्ड के लिए। तो अगर आप केवल कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं
तो आप ये वाला कनेक्टर वाला कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप में लगाना चाह रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत लीजिएगा, ना ही माउस लीजिए और ना ही आप कीबोर्ड खरीदिएगा PS2 में, क्योंकि ये आपके लैपटॉप में नहीं लग पाएगा। क्लियर? और जो USB होता है ये आपका लैपटॉप में भी लग जाएगा, कंप्यूटर में भी लग जाएगा, और ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इमेज दिखाएंगे। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हो ये लैपटॉप के ऊपर लगा होता है, इस पत्ते से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे पेज से इसको टाइट कर दिया जाता है ताकि आपके लैपटॉप से इधर उधर मूवमेंट ना करे, क्योंकि कीबोर्ड वही है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अब देखिए इसमें जो मल्टीमीडिया की बात हो रही थी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ हैं, और यहाँ पे देखिए एक जो ये जो आपका कीबोर्ड दिखाया गया, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए हैं, यहाँ पे दिए एक्स्ट्रा बटन, यहाँ पे दिए हैं प्ले पुश नेक्स्ट बटन करने, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम करने वाला बटन दिया। यानी जिसमें ये एक्स्ट्रा बटन ऊपर के दिए रहते हैं ना, वही बटन जो है मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें, वही बटन मिला के 112, किसी में 116 बटन हो जाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। यानी जो एक्स्ट्रा कीबोर्ड में जो बटन एक्स्ट्रा होते हैं जिस कीबोर्ड में आपको दिख जाए, समझ लीजिए वो कीबोर्ड कौन सा मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। वायर का मतलब होता है तारलेस, मतलब हटा देना है, जब जिसमें तार ही ना हो, केवल सेल के थ्रू ऑपरेट होता हो, उसको बोलते हैं हम लोग वायरलेस कीबोर्ड। क्लियर? तो 3 तरीके का आपका कीबोर्ड है। तो ज़्यादातर लोग 90% लोग जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ करते हैं, और 10% में आपका जो है ये मल्टीमीडिया और वायरलेस यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। अक्सर गेमिंग वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग शौक में भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं, कीबोर्ड कोई चेंज नहीं होता है, आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड से भी अच्छा खासा पूरा काम कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए माउस की बात कर लें अगर हम, देखिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी हर वो डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकें। तो माउस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं, किसी को क्लिक करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसे स्क्रीन पर आइकन, छोटे छोटे जो ऑप्शंस बने होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे छोटे छोटे आइकन है, इसको बोलते हैं आइकन। क्लियर? तो इस आइकन को चुनने के लिए हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। तो माउस भी 3 टाइप के हैं बेसिकली। देखो, एक ये आपका USB वाला कीबोर्ड है, इसमें ये आपका लैपटॉप में भी लग जाएगा, कंप्यूटर में भी लग जाएगा। नॉर्मली माउस आता है 100 रुपये का, ये माउस आता है। क्लियर? इस तरीके के एक माउस आते हैं जो बिना वायर का है, इसको बोलते हैं वायरलेस माउस। और एक इस तरीके का माउस होता है, ये माउस जो आपका देख रहे हो, ये है आपका मल्टीमीडिया माउस। यहाँ पर देखिए क्लियर, मैं आपको दिखा दूँ, एक स्टैंडर्ड माउस है, इसको हम लोग ऑप्टिकल माउस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं OP, ऑप्टिकल माउस भी बोल सकते हैं। एक मल्टीमीडिया माउस मैंने दिखाया, इसमें 5 से 7 बटन हो सकते हैं। नॉर्मली माउस में कितने होते हैं? 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? एक लेफ्ट, राइट, एक स्क्रॉल बटन। क्लियर? और माउस के अगर इन्वेंटर की बात करें तो यहाँ पर डगलस सी एंजलबर्ट ये है, कुछ इस तरीके का उन्होंने माउस बनाया था। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पहिया टाइप का लगा हुआ है, इस पहिए से जिस तरीके से मूवमेंट होती थी, एक इधर से एक इधर से मूवमेंट कर सकते थे। क्लियर? ये देखिए शुरुआत में माउस ये लकड़ी के फ्रेम पे बनाया गया था। इससे माउस के तीर को फर्स्ट टाइम खिसकाया गया था, वो भी डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था इसको। अब देखिए माउस में मैंने बताया था कि नॉर्मली माउस में एक ही आपका बटन होता है जो बीच वाला, इसको बोलते हैं SCROLL, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। और एक आपका होता है राइट बटन, और एक आपका होता है लेफ्ट। क्लियर? तो 3 बटन होते हैं नॉर्मली माउस में। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है। यानी पेज को अगर आप जो है इस तरीके से मूवमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको ये स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेज को ऊपर नीचे की तरफ ड्रैग करना चाह रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट स्क्रॉल दिया रहता है। यानी एक बार मूव करेंगे तो काफ़ी देर तक ये जो मूवमेंट करती रहेगी। यानी ये होता है आपका जो मल्टीमीडिया माउस है, इसकी खासियत। और साथ साथ में यहाँ पे छोटे छोटे बटन इधर साइड में दिए रहते हैं। कुछ बटन यहाँ पे देखिए, इसके नीचे एक बटन दिया रहता है। तो इस बटन से क्या कर सकते हैं, एक आइकन से दूसरे आइकन में जंप कर सकते हैं। और सबसे खास बात जो आपका मल्टीमीडिया माउस का ये होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है और आपके पास एक नोटबुक है, आपको 3 माउस लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक माउस खरीदिए। इसको जब आप बैक साइड में चेंज करेंगे यानी पलटेंगे तो इसके पीछे एक छोटा सा स्विच होता है। उस स्विच को जब आप प्रेस करेंगे तो आप अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप पे आ सकते हैं, डेस्कटॉप से फिर लैपटॉप पे जा सकते हैं। यानी अलग 3 माउस रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है, किसी किसी ऑफिस में एक सिस्टम रखा हुआ है, एक लैपटॉप रखा है और साथ में CCTV कैमरा भी कनेक्ट है, तो तीनों को कनेक्ट करने के लिए 3 माउस लगा देते हैं लोग।
आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, एक आप मल्टीमीडिया खरीदिए और तीनों को एक ही से एक्सेस कर पाएंगे, एक ही से चला पाएंगे। और प्लस ये वायरलेस भी होता है, इसमें तार लगाने वाला कोई सीन नहीं है। और साथ साथ इसकी स्क्रॉल इतना ज़्यादा फ्री होता है, ऐसा नहीं, इसके जैसा नहीं होता कि आप घुमाते रहे धीरे धीरे आपका पेज मूव होगा। इसको अगर आप एक बार घुमा देंगे तो अगर आपके पास 1000 पेज है तो पूरा पेज मूव हो जाएगा एक ही बार में। और साथ साथ में लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए भी हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार भी दिया रहता है आपके मल्टीमीडिया माउस में। देखिए यहाँ पे स्कैनर की बात अगर करें हम लोग तो लिखा है प्रिंटेड डेटा को सीधे कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ इस तरीके का स्कैनर आपके सामने है और एक यहाँ पे स्कैनर भी दिखाया गया है, बड़े साइज में स्कैनर। अगर आपको कोई छोटा सा फोटो है, उसका एक फ़ोटो से 10 फोटो बनानी है तो आप स्कैनर में डाल कर उसको स्कैन कर सकते हैं। एक तरीका का जो आपका प्रिंटर है वो भी स्कैनर के रूप में ही काम करता है, लेकिन सेपरेट स्कैनर जब आप लेंगे तो आप A4 साइज का कोई भी पेज लेके उसका PDF आसानी से स्कैन करके रख सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर उससे भी बहुत बड़ा साइज में है, कम से कम 2-3 फीट 4 फीट का अगर कोई पेपर है या कोई भी जो है सीट है और उस सीट को आप स्कैन करना चाहते हैं तो इस मशीन में एक बड़ा सा स्कैनर है, इसमें डालेंगे और साथ में यहाँ स्कैन होकर दिखाएगा, तत्काल स्कैन हो जाएगा। और ये क्या करेगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आपका जो हार्ड कॉपी होगा, हार्ड कॉपी मतलब वो कॉपी जो प्रिंट होकर ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कागज़ है और ये प्रिंट हो चुके ऑलरेडी या फिर हाथ से लिखा हुआ पहले से आपके पास में है। अब इसको आप स्कैनर में डालेंगे तो इसके PDF बना के सीधा कहाँ डालेगा, कंप्यूटर में डाल सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा है, प्रिंटेड डेटा को सीधे कंप्यूटर में डाली जा सकती है, डालने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन की बात हो रही है। माइक्रोफोन आपने देखा होगा, कई तरीके के माइक्रोफोन है, ये भी एक माइक्रोफोन है। लिखा माइक्रोफोन का प्रयोग ध्वनि मतलब आवाज़ होता है, ध्वनि को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर अभी जो मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ इसकी जो आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये भी एक माइक के थ्रू पहुँच रही है। कुछ इस टाइप के माइक हमारे पास है। यहाँ पे देखिए एक मोबाइल वाले माइक भी आते हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, छोटा सा माइक कहीं भी लगा लीजिए। और एक इस तरीके के माइक हैं जो कि लाइव क्लास में यूज़ करते हैं लोग, जब लाइव टू लाइव जैसे जूम ऐप पे बातचीत हो रही हो या सिस्टम से कोई चीज़ पढ़ाना है तो इस माइक का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक वायरलेस माइक भी आता है, आजकल बहुत ज़्यादा ये सब लोग माइक यूज़ कर रहे हैं। इसकी रेंज भी अच्छी होती है। और इसके रेट की बात करें तो ये लगभग 25,000 रुपये के करीब मिलता है। तो इसमें 2 लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, बीच में एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर आप कहीं भी रख दें और दूर दूर 2 व्यक्ति अगर खड़े हो जाएं तो काफ़ी डिस्टेंस से बातचीत हो सकती है और उनकी आवाज़ जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। आजकल लाइव क्लास में और जो मूवीज़ वगैरह शूट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह शूट करते हैं, वहाँ पे कॉमेडी वगैरह शूट करते हैं, वहाँ पे ये वाला माइक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कई तरीके के माइक्रोफोन हैं, तरह तरह के माइक आते हैं। आपको यूट्यूब फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो डिफरेंट टाइप के माइक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए लाइट पेन की बात करें, लिखा लाइट पेन का प्रयोग CRT स्क्रीन पर लाइन और आकृतियाँ मतलब होता है शेप्स बनाने के लिए होता है। तो कुछ इस तरीके के लाइट पेन है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं और सीधा स्क्रीन पे इसकी मदद से हम डायरेक्ट स्क्रीन पर कोई चीज़ लिख सकते हैं। एक तरीके क्या है, ये इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। और देखिए जैसे ये भी एक पेन है बट इसको बोलते हैं टच पेन, यहाँ पे टच के ऊपर ये चल रहा है, इसको बोलते हैं टच पेन, लेकिन ये लाइट पेन है। जब आप DL वगैरह बनवाएंगे तो वहाँ पे जो सिग्नेचर होती है वो आपको लाइट पेन से एक छोटा सा पैड देंगे, इसके ऊपर आपको टाइप करेंगे, जो भी आप सिग्नेचर बनाएंगे वो सीधा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी और वहीं से उसको कैप्चर करके वो लोग क्या करते हैं आपके DL पे प्रिंट कर देते हैं। और जब भी आपका DL बन के आपके पास आएगा तो देखेंगे आपने जो भी लाइट पेन से जो चीज़ आपने साइन किया था वही आपके DL के ऊपर प्रिंट होके आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए OCR डिवाइस का प्रयोग कागज पर लिखे हुए अक्षर और नंबर को पढ़ने के लिए होता है। OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा कागज़ है या पहले से छप चुका है, उसको हमें दोबारा पढ़ना है तो हम इस डिवाइस की मदद से रीड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैटर है, पूरा बुक रीड कराना है और आप उसको रीड करके अपने कंप्यूटर पे रखना है, उसका टेक्स्ट कॉपी उठाना है, तो आप इस तरीके का एक OCR डिवाइस ले सकते हैं। ये बड़ा सा डिवाइस होता है और यहाँ पे देखिए एक बुक रख दीजिए इस तरीके से, इसका एक फोकस यहाँ पे आएगा और इस पूरे बुक को स्कैन करेगा और सीधा आपके लैपटॉप में यहाँ PDF बना के दे देगा या फिर इमेज बना के दे देगा। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं OCR से, यानी हाथ से लिखे हुए अक्षर और नंबर को पढ़ने के लिए OCR डिवाइस का इस्तेमाल होता है। अब BCR की बात करें, बार कोड रीडर। लिखा है बार कोड रीडर, यहाँ पे बार कर लीजिएगा।
कहीं कहीं छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। बार कोड रीडर का प्रयोग उत्पादों मतलब होता है जो आपका प्रोडक्ट्स होता है बने हुए बार, जो कि एक प्रकार का कोड होता है, उसे पढ़ने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए ये जिसे प्रोडक्ट है, यहाँ पे ब्लड पैक है, इसके अंदर ब्लड वाला पैकेट है, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बार कोड बने हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे देखा होगा एक छोटा सा स्टिकर टाइप का इस तरीके चिपकाया रहता है, उसको बोलते हैं बार कोड। और उसी बार कोड को रीड करने के लिए ये जो आपका बार कोड देख रहे हैं ना, इसके मदद से हम लोग उस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट की डिटेल अपने कंप्यूटर पर उठा सकते हैं आसानी से। एक तरीके का क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, यानी बार कोड वाली डिटेल को उठाने के लिए हम लोग VCR का इस्तेमाल करते हैं। OMR की बात कर लें, लिखा है OMR, यहाँ से लिखा है OMR सीट को एक स्कैनर के रूप में OMR डिवाइस का उपयोग करके आंसर सीट को स्कैन किया जाता है। यहाँ पे किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक आंसर सीट है। जब भी आपने कोई पेपर दिया होगा गोला भरने वाला, यहाँ पे देखिए गोला, छोटे छोटे गोले फिल हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं OMR सीट। तो OMR सीट को चेक करने के लिए भी OMR डिवाइस आ गई है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है। आप केवल OMR सीट डालिए, उसका जितना भी नंबर आया होगा सही से, उसको क्या करेगा, सीधा कंप्यूटर के अंदर डाल देगा, और आपका रिजल्ट जो है इससे बहुत आसानी से कम समय में चेक हो सकते हैं और कम समय में रिजल्ट आउट हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हो, अगर 1 लाख लोग ने पेपर दिया है और ऐसे मशीनें लगा दें और लगातार गड्डी करके लगा देते हैं उसके अंदर, तो फटाफट हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर रिजल्ट आउट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। OMR डिवाइस से यही फ़ायदा है। अगर उसको मैनुअल चेक किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए, और प्लस जो है गलती होने के चांसेस नहीं, इसीलिए बताया जाता है कि जो आप गोला फिल करिए वो प्रॉपर तरीके से फिल करिए, क्योंकि इसको कोई व्यक्ति नहीं, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं चेक कर रहा हो जो आपके भावनाओं को समझ सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये मशीन है और उसको एग्जैक्ट प्रॉपर जो आंसर उसके अंदर सेट होगा पहले से, अगर उसको वही चीज़ सेम फिल हुआ मिलेगा तो ही नंबर वो चढ़ाएगा, अन्यथा आपका नंबर तुरंत कट जाएगा। क्लियर? बहुत लोग क्या करते हैं, व्हाइटनर वगैरह लगा के कट पेस्ट करके दूसरे जगह लगा देते हैं, तो ऐसा करने पे आपका पुराना नंबर भी कट सकता है। इससे बेहतर है कि अगर आपने एक बार गलती से फिल भी कर दिया है तो उसको वैसे के वैसे उसी हाल पे छोड़ दीजिए। अगर सही निकला तो ठीक, नहीं सही निकला तो भी ठीक। अब देखिए MICR की बात कर लेते हैं। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्लियर? देखिए यहाँ पे MICR आपके सामने फोटो दिखाया गया है, लिखा है चुंबकीय रूप से चार्ज की गई स्याही। स्याही का मतलब होता है इंक, एक मुद्रित संख्यात्मक डेटा को मशीन पहचान, इसका उपयोग बैंक चेक और जमा पर्ची किया जाता है। MICR पाठक वर्णों का पता लगाते हैं और उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे देखिए जब भी आप कोई चेक बुक देखे होंगे, चेक आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पे MICR कोड, एक छोटा सा कोड लिखा होता है, इसको बोलते हैं MICR। ये खास तरीके के इंक से इसको लिखी जाती है, जिसको यहाँ पे ये देखिए छोटा सा MICR जो है डिवाइस है जो चेक को रीड कर सकता है कि ये चेक ओरिजिनल है या नहीं है। इससे बैंक में काम को थोड़ा आसान कर दिया गया, वरना क्या होता है सेम चेक लेके लोग पहुंच जाते हैं और सेम सिग्नेचर भी लोग बना लेते हैं। आजकल लोग पूरा स्क्रैच बना देते हैं लोगों का, तो सिग्नेचर तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया, एक MICR डिवाइस बनवाया है और साथ में एक MICR कोड भी जनरेट करता है। जब आप चेक के लिए इशू करते हैं बैंक में कि हमें चेक इशू कर दीजिए, तो बैंक पहले आपका चेक फॉर्म अप्लाई करता है और आपको उस सीरीज का चेक देगा जो उसने पहले से प्रिंट किया होगा, या हो सकता है पहले आपने ले रखा हो, तो जितने सीरियल तक आपने लिया उसके आगे आपके नाम से स्पेशल प्रिंट करेगा और उसकी पूरी डिटेल अपने कंप्यूटर में पहले से ले लेगा, फिर आपके घर पे चेक पहुंचेगा। फिर जब आप दोबारा बैंक में भेजेंगे तो पहले क्या करेगा, इस चेक को डालेगा मशीन में, और इस मशीन से क्या होगा, प्रॉपर पता चलेगा कि ये जो चेक है आया है, ये चेक हमारे बैंक से ही इशू हुआ है या नहीं। तो क्लियर चेक हो जाएगा, साथ में आपका सिग्नेचर चेक होगा। और उसके अलावा आपके पास वेरिफिकेशन कॉल भी जाएगी, जिससे कि पहले कॉल किया जाएगा कि आपने इस व्यक्ति को इतने पैसे का चेक दिया है। जब आप इसको डन करेंगे तभी वो पैसा या तो दिया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर? टच स्क्रीन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए टच स्क्रीन सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक डिजिटल बोर्ड है, ये भी एक टच है। लिखा टच स्क्रीन आम स्क्रीन की तरह होती है, देखने में तो सेम स्क्रीन ही लग रहा है, परंतु इन्हें छूकर हम निर्देश और डेटा इनपुट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन्हें यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए कुछ ना कुछ एक्सेस कर रहा है बिना टच, यानी हमने समझ लो इसको आदेश दिया, यानी इंस्ट्रक्शन दिया। जब तक हम इसको इनपुट नहीं देंगे तब तक ये अपने मर्जी से कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हम 1 घंटे तक ऐसे खड़े रहें, इसको क्लिक ही ना करें, तो ये 1 घंटे तक ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं, यानी इसको इनपुट देना ही पड़ेगा। तो चाहे टच करके दें या माउस से क्लिक करके दें या कीबोर्ड से कर रहे, किसी न किसी रूप में आप डेटा को इनपुट करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं, तभी
कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये टच स्क्रीन है। आजकल छोटे छोटे लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन सबके पास टच स्क्रीन है। कोई इस दुनिया में अब ऐसा नहीं है जो बिना टच स्क्रीन का हो, क्योंकि सबको छूना ही पसंद है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आउटपुट डिवाइस भी तो दो चार चीज़ें समझ लेते हैं क्लियर तरीके से। आउटपुट डिवाइस की बात करें, लिखा है डेटा को प्रोसेस करने के बाद यूजर तक पहुँचाने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं या माउस और कीबोर्ड के मदद से इनपुट दे रहे हैं, तो ये CPU क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ये प्रोसेस कर रहा है CPU, क्योंकि इसका नाम ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें कहाँ दे रहा है, स्क्रीन पे दे रहा है। ये आपका मॉनिटर है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। इस पर आउटपुट आपको मिलता है, यानी पहले आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कहाँ पे आता है, प्रोसेस होने के बाद में। क्योंकि आप जो इनपुट दे रहे हैं ना, ये खाली दिखाने का काम करता है, पूरा काम कौन करता है, ये CPU। जिसके अंदर CPU, इसके पहले मैंने CPU के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। तो CPU करके इस पर स्क्रीन पे खाली उसका आउटपुट दिखाता है, विजुअल दिखाता है, ताकि आप देख के समझ जाए कि आपने जो इनपुट दिया है और जो मैंने आंसर दिया सही है या नहीं सही है। क्योंकि कंप्यूटर का कहना है कि हम हमेशा 99.9% आंसर हमेशा सही देते हैं। वैसे तो कहने का मतलब ये भी है कि 100% वो सही आंसर देता है, बट इन 1% का मिस्टेक हो सकती है, वो भी आपके थ्रू, अगर आपने गलत कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो। अगर देखिए अब मॉनिटर की अगर बात करें, तो जैसे इनपुट में सबसे मेन एक इनपुट डिवाइस था कीबोर्ड, ऐसे आउटपुट में भी सबसे मेन जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। सभी लोग जानते हैं मॉनिटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉनिटर के बारे में बताया है। लिखा कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो एक टेलीविज़न की तरह होता है और इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, यानी इसको VDU भी बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक तरीके देखिए यहाँ पे मॉनिटर है सबके साथ, जहाँ पे भी आप पर्सनली यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, तो थोड़ा सा हम टाइप भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कई टाइप के मॉनिटर हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर के प्रकार हैं। CRT मॉनिटर, यहाँ पे देखिए टीवी टाइप का जो मॉनिटर पहले होता था, हर घर में टीवी होगी, देखा होगा आपने। तो इस आकार में अगर कोई मॉनिटर आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं CRT मॉनिटर। क्या बोलते हैं, CRT मॉनिटर। उसके बाद LCD मॉनिटर होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है। कुछ इस तरीके के LCD होते हैं, सीधा होते हैं। और बात करें LED की, तो LCD और LED में ज़्यादा फ़र्क आप पहचान नहीं पाएंगे। जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, जैसे देखिए कितना ज़्यादा पतला मॉनिटर है, तो इस जो पतला बहुत ज़्यादा मॉनिटर होता है और पिक्चर क्वालिटी एकदम अच्छी हो और एकदम फ्लैट, मतलब एकदम सीधा हो, उसको बोलते हैं हम लोग LED मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। और अगर पावर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये 250 वोल्ट लेता था, और अगर LCD की बात करें तो ये 150 वोल्ट लेता था। वहीं LED की बात करें तो केवल 50 वोल्ट लेता था। कितना ज़्यादा फ़र्क है, 250, 150, 50, यानी इतना पावर की भी कंजक्शन कम हो गई। यानी एक एडाप्टर से एक ट्यूबलाइट के उतना करंट लेने लगा है अब मॉनिटर। पहले के मॉनिटर लगा देते तो 250 खाली मॉनिटर ही ले लेता था, फिर 250 वोल्ट जो है आपको कंप्यूटर को देना पड़ता था। ऐसे बहुत ज़्यादा करंट लेता था, बहुत ज़्यादा पावर की खपत होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे OLED भी आ गई, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे राउंड है, राउंड अप किया हुआ है, यानी कर्व डिस्प्ले है। आजकल मोबाइल भी फोल्डिंग वाले आ रहे हैं, ऐसे पूरा खोल देते हैं, एक स्क्रीन एकदम सीधी हो जाती है। उसमें जो डिस्प्ले लगे हैं उसको बोलते हैं OLED, यानी स्क्रीन एकदम पूरा फोल्ड कर दे, फोल्ड करने के बाद फिर से खोल दे तो भी नहीं ख़राब होती है। यानी पहले से कर्व वाले डिस्प्ले भी आजकल आ रहे हैं। लोग गेमर, जितने भी गेमर्स हैं, वो लोग कर्व वाले डिस्प्ले रखना बहुत अच्छा लगता है, उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी स्क्रीन से घूमी रहती है, तो इससे पिक्चर क्वालिटी एकदम अच्छी से दिखती है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कर्व डिस्प्ले वाली बहुत सारे मॉनिटर्स भी आ रहे हैं, आजकल मोबाइल्स भी आ रहे हैं। मोबाइल में भी देखा राउंड अप कर्व रहता है। और फोल्डिंग वाले तो बहुत सारे, सैमसंग ने बहुत सारे फोल्ड निकाल दिए, Z Fold 3 फोल्ड, बहुत सारे मोबाइल निकाल दिए जो कि कर्व डिस्प्ले पे है, यानी OLED डिस्प्ले पे है। क्लियर? तो कई तरीके के मॉनिटर हैं जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 4 टाइप के मैंने बता दिया है। क्लियर? अब प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा प्रिंटर का प्रयोग कागज पर आउटपुट देने के लिए होता है। सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अगर प्रिंट करना है तो आप ये लेज़र प्रिंट ले लीजिए, ज़्यादातर खाली इसमें ब्लैक एंड व्हाइट काम होगा, इसको लेज़र प्रिंटर बोलते हैं। इसके अंदर पाउडर के थ्रू छपाई होती है और इसके अंदर कलर, ये ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें आप फोटोकॉपी मर्जी करें, मर्जी करें कलर प्रिंट आउट निकालें, मर्जी करें ब्लैक एंड व्हाइट निकालें, ये आपको डिपेंड करता है। यानी अगर आप एक ऑफिस पर्पज़ पे ले रहे हैं तो मैं तो कहूँगा अगर ज़्यादा प्रिंट का काम है तो आप ये वाला खरीदिए, और नॉर्मली अगर काम है तो आप एप्सन वगैरह का प्रिंटर ले सकते हैं इस तरीके का, जो कि आपके हर चीज़ में काम है। अगर कलर निकालना है, ब्लैक एंड वाइट निकालना है, फ़ोटो करना है, स्कैनिंग करना है, इसको बोलते हैं ऑल इन वन प्रिंटर भी बोल सकते हैं, ऑल इन
वन, यानी इसको ऑल इन वन प्रिंटर, यानी जिसमें सारे चीज़ की सुविधा हो, यानी कलर, ब्लैक एंड वाइट, स्कैनर, तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं ऑल इन वन प्रिंटर। तो ये प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कागज़ पर कोई प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्या प्रिंट करेंगे? जो हमने कंप्यूटर पर बना रखा होगा, कंप्यूटर पर जो चीज़ें होती हैं पहले से हमने सेव कर रखा है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? प्रिंटर। अब देखिए यहाँ पे प्लॉटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लिखा प्लॉटर सटीक और अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और चित्र छापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये इंक पेन या इंकजेट की मदद से काम करते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए प्लॉटर का एक मशीन होती है जो बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड, बैनर, पोस्टर आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा फ्लेक्स बोर्ड जो अच्छे क्वालिटी की छपी होती है, अच्छा कलर भी होता है, उसमें बहुत शाइनिंग भी होती है कई तरीके से। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा रोल लगा होता है, बड़ा सा ये कितना लंबा प्रिंट होकर निकला है। कितना भी मर्जी करे आप 1 किलोमीटर के बराबर अपना नाम छपवा ले, 1 किलोमीटर के बराबर अपना फ़ोटो छपवा ले। ये आपका प्लॉटर एक मशीन है जो इंकजेट की मदद से ये बड़े से बड़ा ग्राफिक चित्र को आसानी से छाप सकता है, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है। स्पीकर की बात करें, इससे पहले भी मैंने बताया स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो आवाज़ है, जैसे मान लीजिए मैं माइक से इनपुट किया हूँ, किसी ना किसी रूप में आपके कंप्यूटर के अंदर आवाज़ अगर इनबिल्ड है या कोई सॉन्ग है, गाना है, मूवी है, उसका आवाज़ आपको सुनना है तो आपको स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करना है। डिफरेंट टाइप के स्पीकर से आजकल स्मार्ट स्पीकर बहुत सारे आ गए हैं, ब्लूटूथ वाले। आपको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए, कोई वायर लगाने की झंझट नहीं, 5 मिनट चार्ज करिए, 5 घंटे चलाइए। ऐसे ऐसे स्पीकर मार्केट में आ चुके हैं। लास्ट है आपका प्रोजेक्टर। लिखा बड़ी स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोजेक्टर है, यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल कनेक्ट है, इसके विजुअल इतने बड़े डिस्प्ले में इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन को बहुत बड़े डिस्प्ले में दिखा सकते हो, जैसे कि थिएटर में दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग मूवी वगैरह देखते हैं। आपने देखा होगा 1-1 हज़ार लोग बैठे रहते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्टर इतना बड़ा होता है, उसमें एक लैपटॉप से या कंप्यूटर से या सैटेलाइट की मदद से जिस भी तरीके से वो लोग उसको सेट करते हैं, या फिर आप अपने लैपटॉप की आउटपुट्स को दिखा सकते हो। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मूवी को प्ले करिए और बड़े ऐसे डिस्प्ले पे इसको देखिए। कई तरीके के प्रोजेक्टर भी आ गए जो कि डायरेक्ट इंटरनेट से भी कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कोई भी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंटरनेट केबल लगाइए, उसको वाईफाई से कनेक्ट करिए और मर्जी करें जो भी पिक्चर्स वगैरह जो भी देखना है। फुल्ली एंड्रॉयड प्रोजेक्टर भी आने लगे हैं। क्लियर? तो हमारा जो इनपुट और आउटपुट का क्लास था अपने राइट टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हुआ, 9 बजे कंप्लीट हो गया। मैं इसी हिसाब से टॉपिक को सेट किया था। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 2 OS के ऊपर होने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। क्लियर? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग कम से कम लाइक कर लें और शेयर कर लें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, अगर फेसबुक पे हैं तो RCTI ज्ञान पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में।